आज अखिल भारतीय किसान सभा के भारत बंद के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में पूर्ण बंद किया गया। उसी संदर्भ में मंडी में किसान सभा और सीटू ने मिलकर विरोध प्रदर्शन किया। 8 जो राष्ट्रीय स्तर के किसानों के संगठन है और मजदूर जो संगठन है वो मिलके जो है पूरे देश के अंदर आज जो है वो पूरा भारत बंद है। और उसी के उपलक्ष्य में आज मंडी के अंदर जो है वो एक सांकेतिक जो है वो हमने धरना प्रदर्शन किया हुआ है, क्योंकि सरकार ने अभी हाल ही में जो 3 विधेयक है कृषि के ऊपर उनको जो है वो लागू किया। और जिस तरीके से लागू किया वो अपने आप में एक अनडेमोक्रेटिक बिन लोकतंत्र की हत्या करने के तरह उन्होंने किया। और उसमें जो राज्यसभा में जो मेंबर थे राज्यसभा के उनको बाहर निकाल के उसके बाद जो है चुपचाप मतलब जो है वो बिल पास किए गए। इन तीनों बिलों से खासकर जो है वो जो खासकर पहला बिल है APMC का, उसके अंदर जितने भी जो सब्जी मंडियां हैं आड़त है उनको बंद करने का एक पहला काम है कि वहाँ पे अब कोई आड़त नहीं रहेगी। अब कोई भी जो है व्यापारी कहीं से भी आके जो है वो खरीद सकता है, उसको आड़त में आने की जरूरत नहीं है। जो हमारी मार्केटिंग कमेटियाँ हैं उनमें आने की जरूरत नहीं है। और इन मार्केटिंग कमेटियों में जो है पहले क्या होता था कि सरकार को उसका कमीशन मिलती थी और उस कमीशन से जो है वो वहाँ पर मार्केटिंग कमेटी को चलाता था, वहाँ पे रेगुलेट करता था और किसानों को जो है उसके बदले में सरकार जो है वो मार्केटिंग कमेटी की सपोर्ट करती थी, जिससे कि उनका जो दाम है वो दाम जो है उनको कम से कम दाम मिल सकते थे। लेकिन अब क्या होगा, APMC ख़त्म होने के बाद अब जो है किसान ने जो बिल सरकार ने जो बिल लाया है वो ये लाया है कि कोई भी जो बड़ा ठेकेदार है, बड़ा जो आड़ती है, वो कहीं भी आपकी जो है वो चीज़ खरीद सकता है और वो तय करेगा क्या रेट होगा। पहले रेट तय करने के लिए वहाँ आड़त में लोग इकट्ठे होते थे, वो तय करते थे कि क्या भाव होगा। अब जो है वो 1 लाख आदमी जो है वो कर लेगा। और दूसरा क्या है कि जो खाद बीज और जो तेल है जो उसमें उपज में लगता था, जो भी इनपुट लगता था, वो इनपुट भी अब सरकार का कोई उत्तरदायित्व नहीं है इस बिल के तहत। अब जो है वो जो कंपनी है और जो ठेकेदार जो आड़त है, बड़े आड़ती मतलब जैसे अदानी है यहाँ पे, वो अदानी जो है वो पहले ही खरीद लेगा और आपसे तय कर लेगा। और आप जो है इससे जो है वो दूसरा जो उन्होंने कानून लाया कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है कि वो पहले ही खरीद लेगा ज़मीन के। आपके टमाटर है और ये टमाटर जो है मैंने तय कर लिए कि मैं इनको 10 रुपये के हिसाब से लूँगा। हो सकता है उस समय वो टमाटर 40 रुपये किलो बिके, लेकिन आपको 10 रुपये ही मिलेंगे। यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है अपने आप में उसकी तरफ जो है वो ले जा रहा है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो बिल है जो आम लोगों के लिए है वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है, उसके अंदर क्या था, पहले खाद्य सुरक्षा के नाम पर जो है सरकार जो है तिलहन दलहन ये जो क्या कहते हैं प्याज आलू, इसको जो है वो उसकी लिमिट थी कि आप जो है 10 टन यानी कि 100 कुंटल के ऊपर जो है कोई भी व्यापारी जो है नहीं रख सकता उसको। अब जो है कोई भी व्यापारी जो है जितना मर्जी जो है वो होर्डिंग करता है। और आप बता दूं मैं आपको, जो व्यापारी है वो तो तब लाएगा बाजार में जब उसको भाव मिलेगा। अगर ये बिल आ गया, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू हो गया, उससे जो हमारी जो खाद्य सुरक्षा है वो खतरे में आ जाएगी। हमें जो है ना दालें मिलेंगी ना हमें जो क्या बोलते हैं प्याज आलू, जो आप देखा हर साल जो है आलू प्याज का जो है किल्लत होती है तो सरकार बफर स्टॉक से निकालती है और उसको वहाँ पे देती है। लेकिन अब क्या होगा, अब उसकी मर्जी पे है, बड़े ठेकेदार की मर्जी पे है, बड़े आड़तीये की मर्जी पे है। अदानी चाहेगा तब वो बाजार में उतारेगा आलू। उसको पता है कि आलू जो है अब 60 रुपये किलो बिक रहा है, तब लाएगा वो। जब 10 रुपये किलो होगा तब वो क्यों बेचेगा। वो है ये तीनों। और लास्ट में जो हम ये कह रहे हैं कि आप बोल रहे हैं प्रधानमंत्री 3 बार जो है स्टेटमेंट दे चुका और सरकार के जो तोमर एग्रीकल्चर मिनिस्टर वो भी स्टेटमेंट दे दिया। क्या स्टेटमेंट दे दिया उसने? ये स्टेटमेंट दे दिया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं कम होगा। अरे अगर सपोर्ट प्राइस कम नहीं होगा तो बिल में क्यों लिख रहे हैं आप? उस बिल में लिख दो कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो देंगे। लेकिन आपको मैं हैरानी की बात करता हूँ कि अभी मक्की जो है वो खरीदी जा रही है, मक्की का भाव जो है वो 1300 रुपये जो मार्केट में वो जो है खरीदा जा रहा है, लेकिन जो MRP है वो 2400 है। क्यों नहीं सरकार 2400 दे रही है उसको? 2400 कुंटल रुपये क्यों नहीं दे रही है सरकार उसको? नहीं दे रही है। वो बोल रही है कि क्या बोलते हैं उसके ऊपर कोई प्रोविज़न लॉ तो है नहीं हो। जैसे मनरेगा का कानून है, आपको 100 दिन का रोजगार देना पड़ेगा, नहीं तो उसके बदले में आपको कोई रोजगारी पता देना पड़ेगा। वैसा कानून नहीं है वो। सिर्फ उन्होंने बोला कि हाँ मिनिमम सपोर्ट प्राइस कर दिया।
और मैं बताऊंगा आपको, जो है पिछले 10 साल का सपोर्ट प्राइस देखो, इस बार 2% रेट बढ़ा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का। पिछले 10 साल में जो उससे पहले का 6 और 8% रेट बढ़ा है। ये अपने आप में मतलब सरकार जो है मतलब बिल्कुल जो है वो किसानों के साथ धोखा कर रही है और किसानों को गुलाम बनाना चाहती है। और सारी की सारी नीतियाँ वो अपने जो बड़े सरमाएदार हैं अदानी अंबानी उनके होगा। अब ये एक फार्म फ्रेश जो है अदानी का यहाँ पे शोरूम आएगा, वो सारा कुछ खरीदेगा और सारा कुछ वही तय करेगा, सब कुछ वही मतलब तय करेगा। ये होने वाला है, इनका हम कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। और देश के अंदर जो है ये मैं इस तरफ ले जाना चाहता हूँ कि जो किसान लोग हैं जूझ रहे हैं, अभी जो है नए नए कानून ला रहे हैं। अभी जो है अभी बल के अंदर जो है वो एयरपोर्ट बनने जा रहा है। एयरपोर्ट बनने का मतलब यह है कि जो किसानों की ज़मीन है वो कौड़ियों के भाव खरीदेंगे। 1,60,000 रुपये बीघा ज़मीन खरीदने लगे हुए हैं, वो रेट है सर्कल रेट, और उसी ज़मीन को जो है वो कौड़ियों के भाव से उसको अदानी को दे देंगे। एयरपोर्ट बढ़े चाहे नहीं बढ़े, वो बल की ज़मीन अदानी ले लेगा, उसके बाद बढ़ेगा कि नहीं, क्योंकि फिजिबिलिटी है नहीं। 10,000 करोड़ रुपए कोई खर्चेगा, उसको 100 करोड़ रुपए की आमदनी चाहिए, तो एयरपोर्ट कहाँ बढ़ेगा। और एयरपोर्ट भी 2100 मीटर बन रहा है, वो तो पहले हमारे पास भुंतर में पड़ा हुआ है, हमारे पास धर्मशाला पड़ा हुआ है, हमारे पास शिमला पड़ा हुआ है। ये तो बिल्कुल लोग जो है अन्नदाता की ज़मीन को जो है लेके वो जो बड़े सरमाएदार बड़े जो आड़ती है उनको ज़मीनें देने की और बनी है। तो ये आज जो है हम इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम मांग पत्र देंगे कहते हैं प्रधानमंत्री को कि इन बिलों को जो है वो रोके। और राष्ट्रपति से भी ये सब लोग मिले, 106 जो किसान संगठन है, सिर्फ किसान सभा नहीं है, तमाम जत्थेबंदियाँ पूरे देश के अंदर, पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, आज पूरे देश के अंदर हड़ताल है, पूरे देश के अंदर चक्का जाम है इन तीनों विधेयकों के खिलाफ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में राष्ट्रपति भी के पास अभी साइन नहीं हुए, उनके मिले हैं कि अभी इसको रोका जाए। और अगर वो नहीं रोकेंगे तो आने वाले दिनों में सारी जत्थेबंदियाँ किसानों की जो है एक लंबा संघर्ष जो है उसके अंदर जाएंगी।